जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए कार्य आप सबको पहुँचाने के लिए अपने लोकगीतों के माध्यम से। और अगर एक तरह से देखा जाए तो यही है उत्तराखंडियत, जो कि माननीय हरीश रावत जी की इस कार्य को करने का हमें मौका दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति खान पान की वेशभूषा की बात करता है। खाना जब खाते हैं तब तो बहुत आनंद आता है कि वाह मेरी मडवे की रोटी है ना, और जुगरा का भात, लेकिन जब बात आती है इसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो तब कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठाता। मैं बहुत इस बात से, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, किसी दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एज एन आर्टिस्ट मैं इस बात को बोल रही हूँ। पिछले 1.5 साल से सभी कलाकार जो परेशानियों को फेस कर रहे हैं उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह बोली बातें हो रही हैं, कार्य कुछ नहीं हो रहा। पिछले साल मैंने भी बहुत सारे पेपर्स भेजे जिनका कोई अभी तक अपडेट नहीं है। तो माननीय हरीश रावत जी का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया। और मैंने अभी हाल ही में गीत भी बनाया था, हरदा हमारा आला दोबारा, जिसको सभी ने सुना और बहुत, क्योंकि उस गीत में सभी सच्चाइयाँ हैं जो उन्होंने अपने शासनकाल में जितने। मैम एक प्रोग्राम भी आप लोग जो है वो करने जा रहे हैं, कुमाऊं क्षेत्र से इसकी शुरुआत करी है लोक कला और संस्कृति को बचाने के लिए, किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा और कैसे कैसे इसका जो है जैसा कि योजना चलाई जा रही है माननीय हरीश रावत जी द्वारा उत्तराखंडियत, उसी को बात की जाए उत्तराखंडियत तो उत्तराखंडियत हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान है ना, ये सभी है। इसी को बचाने के लिए और इसी को जो ये मैसेज है सभी को जन जन तक गिवन करना है, खासतौर पे जो यंग पीढ़ी है उसके लिए, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ के लिए अवगत नहीं होगी तब तक हमारी चीज़ें दबी ही रह जाएंगी। उनके शासनकाल में भी उन्होंने इसी चीज़ को बोला और उनके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। तो मैं उनका सम्मान करती हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो इसी तरह के कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में होंगे जिसकी शुरुआत कुमाऊं क्षेत्र से की जाएगी। कब से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कौन से जिले से शुरू होगी? उसी विषय पे आज हम फाइनल कर लेंगे, तो वो मैसेज भी आपको डेट और डेज और वेन्यू बिल्कुल टाइम टू टाइम आप सबको मिलते रहेंगे। कार्यक्रम किस तरीके से होंगे, सांस्कृतिक तौर पर किए जाएंगे तमाम, किस तरीके से जो क्या किस तरीके से क्या कुछ खास फोक जो हमारे उत्तराखंड का फोक है उससे शुरुआत होगी, और जो हमारे जो हर गीतों में आप देखते हैं कि अपने उत्तराखंड की संस्कृति की हम बात करते हैं, है ना, तो अपने उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, जो हमारे खान पान है वो बाहर देश में हमारी वेशभूषा है उसको सिर्फ हम अपने उत्तराखंड तक, अपने कुमाऊं तक या पहाड़ तक ही सीमित ना रखें, उसको हम आगे किस तरह से एक रोजगार के रूप में देख सकते हैं और किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कर सकते हैं। राज्य सरकार भी विपक्ष या कांग्रेस जो वे लगातार इस अभियान को चलाते ताकि उत्तराखंड की संस्कृति है उसको प्रचार प्रसारित किया जा सके, इसको लेकर के आप लोग इसमें क्या कुछ और नया करेंगे ताकि वाकई जो उत्तराखंड संस्कृति उसका प्रचार प्रसार हो सके? देखिए, नया तो यही होगा कि जब सब हम वहाँ पे एकजुट होंगे, जब हमारा ये मैसेज गिवन होगा सभी को, जब वो संस्कृति आपको वहाँ पे दिखेगी, कहना तो मेरे को लगता नहीं, वो तो देख के ही आप सब अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरह से हम अपने उत्तराखंडियत अभियान को चला रहे हैं। प्रेस वार्ता में आपने जिक्र किया पिछले 1.5 साल से जो कलाकार हैं तो वो संकट से जूझ रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए क्या करें? देखिए, अभी जो सरकार है, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो अभी पिछले 1.5-2 साल से कलाकारों के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि जन जन तक ये योजना आ गई, वो योजना आ गई, सिर्फ योजनाएं आई हैं। अगर आप खुद घर घर जाके और सही मायने में कलाकार के पास जाके देखेंगे तो उन्हें कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है। इवन संस्कृति विभाग से भी किसी कलाकार को कोई कार्यक्रम नहीं मिले हैं। जो भी योजना निकाली गई है वो शायद एक दायरे में ही है, उससे आगे वो नहीं पहुंची है। एज एन आर्टिस्ट लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हो गया था, कोरोना चल रहा था, मैं तब से लेके अभी तक इस कार्य में लगी हुई हूँ, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जितनी बारी पेपर वर्क भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो हमेशा रिजेक्ट होके वापस आ गया, उस पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं की गई है। मेरे साथ खुद 22 लोग मेरे साथ कलाकार जुड़े हुए हैं। ये मुझे भी पता है कि उन 22 लोगों को मैं अपने साथ कैसे लेके चल रही हूँ। ये तो मेरा अपना एक ग्रुप है और ऐसे हमारे उत्तराखंड में बहुत से ग्रुप हैं, जहाँ तक आपको शायद आपको भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाकर पता करना चाहिए, तभी आपको भी असलियत पता चलेगी कि कलाकारों का क्या हाल हुआ है इस 1.25 साल में। जी मैडम, जैसे कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात होती है तो ये इस तरीके से क्या कहेंगे आप, आगे सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं ना, वो तो आप सब अवगत हैं उस बात से। अगर मैं कला, तभी तो आज मैं अगर मेरा माननीय हरीश रावत जी से जुड़ने का सिर्फ एक यही है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है।
ये एक व्यक्तिगत मामले के तौर पे मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि जो एज एन आर्टिस्ट हम लोग करते हैं वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके अलावा अभी तक कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो अपने उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। आज हम पार्टी में उनकी पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपनी संस्कृति के विषय में ही बात कर रहे हैं। मैं बचपन से रावत जी को फॉलो करती हुई आ रही हूँ, इवन सबको ही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन एक कलाकार के नाते जो असलियत और जो कलाकार की एक हालात हैं जो उन्होंने पहचाना है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उस चीज़ को अवगत करा है या आगे पहुँचाया है। उनकी जितनी भी योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं, सिर्फ एक कलाकार के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए योजना बनाई गई हैं। बट एज एन आर्टिस्ट मैं कलाकार हूँ तो मैं अपने ही मुद्दे पे बात करूँगी, इसीलिए एक गाना मैंने उनके लिए बनाया, मैंने और मेरे ग्रुप ने। मैं 2 बोल आपको बताती हूँ, वैसे तो वो पूरे सोशल मीडिया पे छाया ही हुआ है। हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा, आस लगी रो, आस लगी रो, आस लगी रो, उत्तराखंड सारा, हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा।